नमामि रामं रघुवंशनाथम। भगवान आशुतोष की नगरी काशी में अभी अभी आपने देखा, कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी गए। वहां के हर एक वर्ग के लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, पिछड़ा अति पिछड़ा, व्यापारी वर्ग, सब यही कहते हैं कि अब सड़कों पे जाम नहीं लगता, खुले खुली हैं सड़कें, इतनी खूबसूरत कि औरंगजेब की आत्मा थर्रा जाए। जिस औरंगजेब ने हमारी काशी को पवित्र करने की कोशिश की, आज हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने उसे उसका स्वर्णिम रूप दिया, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए हुए। एक बात कही जाती है कि छोटे छोटे मंदिर तोड़े गए, लोगों को बसाया गया, लेकिन ये नहीं कही जाती है कि उन लोगों को कितनी बड़ी मुआवजा राशि मिली है। वो अपने घरों में सुकून की जिंदगी जीते हैं। काशी हमारे प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा एक परियोजना में थी और हुई। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, विपक्षी दलों की जुबान ही बदल गई, कहने में नहीं आया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आखिरी समय में लोग काशी आते हैं। एक बहुत ही राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचायक है। मां बहनें अब उत्तर प्रदेश में सुबह शाम घूमती हैं, माफिया नजर नहीं आते। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं, या तो तुम छोड़ दो, यूपी छोड़ दो, या तुमको उस जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां तुम जाना पसंद नहीं करते हो। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को स्वर्ग बना डाला। घटनाएं होती हैं, मैं ये नहीं कहता कि क्राइम्स नहीं होते हैं, लेकिन एक बात सत्य है, क्राइम के बाद एक्शन भी होता है। जोगी की सभा में 4 मोटरसाइकिल चुरा ली गई। जोगी ने कहा कि भाई इसका मदरहुड कहां है, पता लगाओ ये मोटरसाइकिल कहां गई। पता चला कि सब इकबाल करके थे, कहा कि उनको पकड़ो। अब वो भागे फिर रहे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान। अब कोई गाड़ियां चोरी नहीं होती, अब किसी मां बहन के साथ कोई छीटा पानी नहीं करता, कोई टिप्पणी नहीं करता। माफिया अब कंदराओं में घुस गए हैं, गर्दन में पट्टिका लगा करके थाने का सैर कर रहे हैं, या अपराधी अब मंदिरों के पुजारी बन गए हैं। विकास का तो ये आलम है, रसा से बनने वाला राइफल यूपी में बनेगा, हमारे हथियार यूपी में बनेंगे, हवाई जहाज उड़ाने की भी व्यवस्था की गई, सब जगह एरोड्रम बनाए जा रहे हैं। सड़कें इतनी कभी बनी थी क्या? लोग कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि अरे आपके कहने मात्र से, आपके लकीर खींचने से सड़कें तो नहीं बन जाती। लकीर खींचने से तो सड़कें सिर्फ कापियों में बनती हैं। सड़कों के लिए तो गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, अलकतरा चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, मजदूर चाहिए। विचित्रता तो देखिए, सोचिए, जिन मजदूरों ने रात दिन एक करके कॉरिडोर का निर्माण किया गया, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई, मजदूरों को सम्मान दिया गया, और अपराधियों के घरों पे बुलडोजर चला दिए गए, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया। एक अपराधी था जिसे कांग्रेस की सरकार ने छिपा रखी थी पंजाब में, अंसारी, आने ही नहीं देता था। उसको मंगाने के लिए उत्तर प्रदेश में
सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाया गया, तब जाकर के वो पंजाब से यूपी में आया। क्यों? कि वो अपराधी मुसलमान था। कांग्रेस के कलेजे पे सांप लौटती है जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, खास करके मुसलमान। उसकी धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती है। आज वो जेलों में बंद है, आज वो जेलों में बंद है, कानूनी कार्रवाई हो रही है। आपको याद होगा, इन लोगों ने एक बार योगी आदित्यनाथ को संसद में रुलाया था। और आज का दिन याद कीजिए कि ये लोग जेलों में बैठ करके रोते हैं, अपने दिन काटते हैं, गलत दो दो आईडी बनाते हैं। आपको योगी आदित्यनाथ से शिकायत हो सकती है, न्यायालय आपको क्यों नहीं छोड़ता है? न्यायालयों में आप निर्दोष हो जाते हैं, आपको छोड़ नहीं जाता। लेकिन दुख की बात तो यह है, जरा सोचें, एक पत्रकार महोदय हैं जो कहते हैं कि 26 जनवरी की घटना, जबकि किसान ट्रैक्टर से, सरदीप नाम है, ट्रैक्टर से मरता है, कहते हैं कि पुलिस की गोली से मरा है। आज नरेंद्र मोदी इतने गंदे हो गए हैं कि उनके खिलाफ जाकर के पत्रकार लोग भी खड़े हो रहे हैं। वो जमानत पे छूटे हुए हैं। क्या हो गया है इस मुल्क को, जिनसे हम प्रजातंत्र की अपेक्षा करते हैं, जो प्रजातंत्र की चौथा पिलर है, आज वो पिलर ध्वस्त हो गया है। क्यों? और पत्रकारों का एक वर्ग प्रधानमंत्री के पीछे पड़ा है, हर अच्छी बातों का विरोध करता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है किसी पत्रकार को कि नरेंद्र भाई के मंत्रिमंडल में किसी मंत्री के ऊपर करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लेने का इल्जाम लगा दे। क्योंकि तब पुलिस आ जाएगी, कहेगी या तो साबित करो या जेल में जाओ। तो ये अपनी भाषा को कैसे निकालें, अपनी भाषा को कैसे करें, तभी अपराधी बन जाते हैं। तभी कहते हैं को जो किसान मरा है ट्रैक्टर से नहीं मरा है, वो पुलिस की गोली से मरा, जो कि सरासर झूठ था। करोड़ों लोगों ने देखा को ट्रैक्टर से मरा था, उस पर पत्रकार महोदय को जमानत लेनी पड़ी। यही प्रजातंत्र है। अब की जबकि देश का विकास दिन दुना रात चौगुना हो रहा है, हम अपनी मान मर्यादा भूल गए। पत्रकारों को कहा गया है, पत्रकारिता को कहा गया है यह प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ है। क्या ये चौथा स्तंभ का काम है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता पे आ रही है। इनकी खलबली यही है, इनको दुख यही है। किसी तरह से किसानों को भड़का दो, किसी तरह से गलत रूमर उड़ा दो, ताकि देश में अनरेस्ट की स्थिति आ जाए और जनता इनके खिलाफ हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान की जनता वो नहीं रही, वो विकास देखती है। जब किसी गरीब को जात और धर्म से हट करके मकान के लिए पैसे मिलते हैं, महीने भर खाने के लिए चावल दाल, अब तो सुनते हैं दाल भी मिलता है, साबुन भी आता है, वो जनता अपने प्रिय प्रधानमंत्री का साथ कैसे छोड़ेगी? उसी के साथ लगी है और भारतीय जनता पार्टी को अपार बहुमत से उत्तर प्रदेश में जिताने जा रही है। जिन किसानों को किसान निधि मिलता है, जहां 24 घंटे में 20 घंटे 22 घंटे यूपी में बिजली रहती है, सड़कें चकाचौंध करने वाली हैं, वो लोग अपने प्रिय नेता योगी आदित्यनाथ को कैसे भूल सकते हैं? लेकिन पत्रकारों को तो खलबली है। इनके पास शब्दों की कमी नहीं है, कभी हिंदी बोलते हैं, कभी अंग्रेजी बोलते हैं और शब्द निकाल लेते हैं और कहते हैं कि भले ही मैं झूठ बोलूं, भले ही मुझ पर आपराधिक मुकदमा हो,
भले ही मैं जमानत पर जेल से बाहर जाऊं, लेकिन इस सरकार का विरोध करूंगा। लेकिन इतने सब कुछ के बाद भी इनको जानना चाहिए, कमल कीचड़ जितना ही करो उतना ही खिलता है। कमल खिल के रहेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत अपार बहुमत से होगी। जय श्री राम। धन्यवाद।